नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर्ष टेक्निकल क्लासेस में। आज आप सभी के बीच में एक और नए टॉपिक को हम लेकर आए हैं जिसका नाम है सरफेस प्लेट एंड मार्किंग ऑफ टेबल। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे दो फिगर बना हुआ है जो कि एक मार्किंग ऑफ टेबल्स का है और एक सरफेस प्लेट का है। तो ये दोनों पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जानकारी आज लेंगे हम लोग कि ये क्या है, इसका यूज कहाँ करते हैं। तो ये आप लोगों का फिटर ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड है, मार्किंग ऑफ टेबल और सरफेस प्लेट। इसमें और भी ट्रेड वाले जितने भी बच्चे हैं वो लोग को भी इसकी जानकारी होना आवश्यक है, जैसे टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, ये सब ट्रेड के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग मार्किंग ऑफ टेबल्स के बारे में पढ़ते हैं कि मार्किंग ऑफ टेबल्स क्या होता है। दोस्तों, मार्किंग ऑफ टेबल्स जो होता है वह एक टेबल की आकृति के टेबल का आकार का बना होता है। इसके ऊपर हम लोग जॉब को रखकर मार्किंग की क्रिया करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मार्किंग ऑफ टेबल्स। तो जब भी हम कोई जॉब वर्कशॉप में तैयार करेंगे तो मार्किंग ऑफ टेबल पर ही रखकर उस पर मार्किंग हम लोग करेंगे। तो जानते हैं मार्किंग ऑफ टेबल्स जो होता है वो हमारा दो पार्ट में पाया जाता है। जैसा कि पहला भाग हमारा ये हो गया, ऊपर का जो ये भाग हो गया, ये प्लेट होता है, कास्ट आयरन का बना हुआ एक प्लेट होता है। और ये नीचे का भाग जो है हमारा वह फ्रेम कहलाता है। ये जो आप देख रहे हैं फ्रेम कहलाता है, जो कि माइल्ड स्टील का बना होता है, एंगल प्लेट का बना होता है। और इसके लेग होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखिए, ये हमारा लेग कहलाता है, ये लेग कहलाता है, जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर होते हैं, 90 सेंटीमीटर होती है। ये जो फ्रेम हमारा होता है मार्किंग टेबल्स का, उसके लेग की लंबाई 90 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। और फ्रेम जो होता है, फ्रेम की चौड़ाई 80 सेंटीमीटर होती है। तो इसका हम लोग 80 गुने 90 गुने 90 इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी लंबाई हमारा 90 mm है, इसलिए इसको हम लोग इस तरह से व्यक्त करते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं ये जो भाग हमारा देख रहे हैं सरफेस प्लेट के ऊपर, जो ऊपर का जो भाग है, ये मार्किंग टेबल का ऊपर का जो भाग होता है वह फ्लैट मशीनिंग किया हुआ होता है। ये भाग जो देख रहे हैं ये सब फ्लैट मशीनिंग किया हुआ रहता है, बहुत ही शुद्धता के साथ मशीनिंग किया हुआ रहता है। दूसरा, आप ये लाइन जो देख रहे हैं, इंग्रेव्ड सेटिंग आउटलाइन कहलाता है। ये इंग्रेव्ड सेटिंग आउटलाइन कहलाता है। इस पर हम लोग जॉब को रखते हैं और मार्किंग करते हैं। तो जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे कि मार्किंग ऑफ टेबल्स क्या है। तो मार्किंग ऑफ टेबल्स आपका वर्कशॉप में, कार्यालय में किसी भी जॉब को जब हम मार्किंग करेंगे तो इसी के ऊपर रखकर हम लोग मार्किंग की क्रिया करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इधर आपका सरफेस प्लेट के बारे में। जैसा कि ये फिगर आप देख रहे हैं, ये वाला फिगर, ये सरफेस प्लेट कहलाता है। ये जो फिगर है ये सरफेस प्लेट कहलाता है। अब इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सरफेस प्लेट का भी यूज हम लोग वर्कशॉप में ही करते हैं। छोटे छोटे जॉब की मार्किंग करनी होती है तो हम लोग सरफेस प्लेट के ऊपर रखकर करते हैं। तो सरफेस प्लेट का भाग भी हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या भाग किसको कहते हैं। तो ये जो भाग हमारा है, ये देखिए, इसमें हैंडल लगा होता है जो कि एक दूसरे के विपरीत होता है, एक एक हैंडल। और ये भाग जो है हमारा, ये बहुत ही सूक्ष्मता के साथ मशीनिंग किया हुआ रहता है। ये जो भाग हमारा, यह सूक्ष्मता के साथ मशीन करके बनाया जाता है। और ये भी हमारा जो है अनेक टाइप्स के पाए जाते हैं और अनेक मटेरियल्स के भी पाए जाते हैं। तो पहले हम जानेंगे सरफेस प्लेट के
मटेरियल्स के बारे में कि टाइप्स ऑफ सरफेस प्लेट मटेरियल, ये सरफेस प्लेट के मटेरियल के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सा सरफेस प्लेट किस किस मटेरियल के बने हुए पाए जाते हैं। तो पहला हमारा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे, कास्ट आयरन सरफेस प्लेट। तो कास्ट आयरन सरफेस प्लेट जो होता है वह क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारा कास्ट आयरन सरफेस प्लेट है जो कि क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है। इसका यूज हम लोग वर्कशॉप में करते हैं। दूसरा हमारा आता है ग्रेनाइट सरफेस प्लेट, जो कि ग्रेनाइट सरफेस प्लेट, जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं, ग्रेनाइट एक पत्थर के समान होता है, उसका सरफेस प्लेट बनाया जाता है और उसको हम लोग सरफेस प्लेट के एक फ्रेम के ऊपर ग्रेनाइट का बना हुआ फिट कर देते हैं और उसके ऊपर हम लोग जॉब को रखकर मार्किंग करते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है कि अगर हम उस पर रख कर मार्किंग करते हैं तो उसमें स्क्रैच होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके कारण वह खराब भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग तीसरा, ग्लास सरफेस प्लेट। तो ठीक है, वैसा ही ग्रेनाइट के जैसा ही इसमें भी फ्रेमिंग किया हुआ रहता है। फ्रेम के ऊपर जो है ग्लास का, एक मोटा ग्लास का एक सरफेस उस पर फिट कर दिया जाता है, जिसके कारण उस पर रख कर फिर हम लोग छोटे छोटे जॉब की मार्किंग करते हैं। आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि मार्किंग सरफेस प्लेट पर मार्किंग करते समय हम लोग उस पर स्क्रैबर का यूज नहीं करेंगे, इस पर चीजल का यूज भी नहीं करेंगे, इस पर हैमरिंग नहीं करेंगे, पंचिंग नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर ये सब क्रिया करेंगे इस पर तो हमारा सरफेस प्लेट की शुद्धता प्रभावित हो जाएगी। अब हम लोग जानते हैं कि सरफेस प्लेट जो हमारा होता है 3 ग्रेड में पाए जाते हैं, ग्रेड 1, 2 और 3। अब टाइप्स ऑफ सरफेस प्लेट के बारे में जानते हैं। ये तो मटेरियल के आधार पर सरफेस प्लेट का हो गया। अब हम लोग टाइप्स ऑफ सरफेस प्लेट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो टाइप्स ऑफ सरफेस प्लेट में पहला हमारा होता है वर्कशॉप सरफेस प्लेट। तो वर्कशॉप सरफेस प्लेट का यूज हम लोग वर्कशॉप में मार्किंग करते समय यूज करते हैं। इसकी शुद्धता जो होती है, इसका सरफेस का शुद्धता, ये सरफेस जो हमारा है इसकी शुद्धता 0.025 mm होती है। वर्कशॉप सरफेस प्लेट की शुद्धता 0.025 mm होती है। अब हम लोग दूसरा आते हैं इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट। तो इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट जो होता है वह हमारा वर्कशॉप सरफेस प्लेट से बहुत ही शुद्ध रूप में पाया जाता है, बहुत ही अच्छी तरह से फिनिशिंग किया जाता है। और वर्कशॉप सरफेस प्लेट की जांच करने के लिए हम लोग इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट का यूज करते हैं। तो इसकी शुद्धता जो होती है वह 0.0025 mm होती है। अब हम लोग मास्टर सरफेस प्लेट के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हमारा एक सरफेस प्लेट है जो कि मास्टर सरफेस प्लेट कहलाता है और इसकी शुद्धता 0.00025 mm होती है। इसका प्रयोग हम लोग इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की जांच करने के लिए करते हैं। साइज के अनुसार सरफेस प्लेट 50 × 50 cm चौड़ाई और मोटाई में आपका ऊंचाई में 5.0 से 7.5 cm तक रखी जाती है। अब हम लोग जानते हैं कि सरफेस प्लेट के ऊपर जॉब की शुद्धता हम लोग कैसे चेक करेंगे कि सरफेस प्लेट पर जो हम लोग मार्किंग करके जॉब बना रहे हैं वह कितना शुद्ध है, कितना एक्यूरेसी में बना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसकी टेस्टिंग के लिए हम लोग
जॉब के एक टुकड़े को, जैसा कि आपको हम दिखाते का प्रयास करते हैं कि जॉब की एक टुकड़ा हम लिए इस प्रकार का स्क्वायर जॉब, और हमको इसकी सरफेस की शुद्धता की जांच करनी है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसको हम लोग फाइल की मदद से, रेती की सहायता से इसको सरफेस फिनिश करेंगे। सरफेस फिनिश करने के बाद इसके ऊपर हम लोग पर्सियन ब्लू, जो कि मार्किंग मीडिया के अंतर्गत आता है, हम इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि मार्किंग मीडिया क्या है, कौन कौन से होता है। तो इस पर हम लोग मार्किंग मीडिया का प्रयोग करके हल्की पतली परत को लगाएंगे। लगाने के बाद इसको फिर हम इस सरफेस प्लेट पे इस तरह से घुमाएंगे, रगड़ेंगे, घर्षण करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जहाँ जहाँ हमारा ये जॉब के ऊपर पर्सियन ब्लू दिखाई देगा, हाई स्पॉट्स दिखाई देंगे, तो हाई स्पॉट जो होगा उसको क्या करना है कि स्क्राइबर की सहायता से उसको खुरच करके वहाँ पर इसका डायमीटर कम करना है। उसके बाद पुनः फिर सरफेस प्लेट पे हमको उसको घर्षण करके फिर हाई स्पॉट्स का निशान लेना है। इसी तरह बारी बारी से करते हुए जब हमारा पर्सियन ब्लू पूरे सरफेस पे आ जाएगा, लग जाएगा, तो समझिएगा कि हमारा ये सरफेस शुद्ध हो गया है, फिनिश हो गया है। तो आज हम लोग सरफेस प्लेट एवं मार्किंग ऑफ टेबल्स के बारे में जानकारी प्राप्त किए। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, सरफेस प्लेट के बारे में पूरी जानकारी मिल गई हो, तो कृपया कर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना नहीं भूलें। एवं जो भी हम आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर आपको अच्छी तरह से ITI फिटर ट्रेड थ्योरी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो पूरा वीडियो अवश्य देखें। स्किप करके अगर देखिएगा तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। धन्यवाद।